पापा की एक दुकान है चाय की कोर्ट के आगे सिवानी में सर, तो पापा इतना सब नहीं कर सकते। तो सर अभी मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ सर इस गेम की। तो अभी क्या एक दिन में बना लिया है वो गाना? हमने के तुरंत 1 मिनट में तैयार कराया है। हाँ क्या भाई, हरियाणा के लक्ष्मी चंद मिल की हाड़ है। और जितना भी हो सकेगा इसकी मदद करके और बाहर खेलने के लिए जब जाएगी, आज भी मैं अपनी तरफ से इसको 21,000 रुपये दे करके मेरी बाहर का सम्मानित कर रहा हूँ। ये कहेगी राजवीर भटिया के बारे में यूं कह थी कोई लूण आराम करो कोई रंडी ना वोट देगी वहाँ। भारत माता की, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों आज हम बैल के नजदीक गरुआ गांव में मौजूद हैं, जो कि लोहारू विधानसभा के अंडर में आता है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक लता मंगेशकर हैं जो कि दिल्ली के बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन हरियाणा के लता मंगेशकर की बात करूंगा, इन्हें ना तो कोई बीमारी का डर है और ना किसी बात का डर है। आज बड़े चाव से यहाँ पर डांस कर रही हैं, नाच रही हैं और अपने ही गाने बनाए, अपने तरीके से बनाए हैं। और हरियाणवी गानों में ताई के साथ आज शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई के लिए। और दूसरे वो डन्नू कहेंगे तो ताई का कहना मानना है। हाँ ताई तो कौन मन दूसरिया मान ली वो। अच्छा चेयरमैन साहब है, आज तो लता मंगेशकर हरियाणा वाली है, ये तो डर रहे नहीं। आज तो रंग में पूरा रंग है, पूरा गरुआ गांव है ना, पूरा देख ही रहे हैं आप। कितनी संख्या में आप एक बार कमरा घुमा के चारों साइड दिखाएं, एक बार पूरा चारों साइड दिखाएं। आपका कैमरामैन को बोलिए अब कितना जोश है हमारी माताओं में। ये कह रहे वीर फटिया वाले, इन लोगों को लगने लगा, भरोसा होने लगा है अब कि राजवीर फटिया वो एक वीर की तरह, इनके भाई की तरह इनके साथ खड़ा है। जो भरोसा इनके मन में है वो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो कहीं नहीं टूटे नहीं, और मैं भी पूरा लगन के साथ इनके साथ खड़ा रहूंगा। इनका जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर बना रहे। अच्छा गाने बनने लगे आपके ऊपर, इस तरीके से गाने बना दिए। गाने आप देख ही रहे हो, तुरंत गाने बना देती हैं हमारी जो माताएं हैं। पूरा एक्सपीरियंस है इनको गाने बनाने का। देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाव के साथ डांस कर रही हैं महिलाएं। ताई उम्र घनी होगी, इस उम्र में बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी हो रही है। कमाल कर रही है हरियाणा की ताई। देखो आप किस तरीके से। ताई उम्र कितनी होगी? वो नहीं बताओ, उम्र छुपा की ताई। पेंशन बंदी है तो 60 से प्लस है, आप समझ सको। ताई राजवीर भटिया गाने बना चल लाग रही के कहेगी, गाना बना दिया तो हमने तो। कौन सा गाना? खैरू। आज इतनी दूर घर में प्यार रखी है ताई, तो आप समझो जो महिलाएं वो माई का ये समझती हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इनकी हेड है, ये डांस कर रही हैं। आप देखिए हरियाणा में जिस तरीके से अब कलाकारी की जा रही है हरियाणवी महिलाओं के द्वारा। राजवीर भटिया बड़े खुश हैं क्योंकि आज यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जिस तरीके से स्वागत किया गया। मैं लाइव आपके साथ फुटेज जोड़ूंगा, लगातार तस्वीरें दिखाऊंगा। महिलाओं ने घेर रखा है राजवीर भटिया को, और राजवीर भटिया भी थोड़ा बहुत तो सेफ्टी का ध्यान रख लिया करो, भीड़ में घुस जाता है। पूरी सेफ्टी है यहाँ, कोई सेफ्टी की कोई दिक्कत। यही सिक्योरिटी गार्ड है, यही सिक्योरिटी गार्ड, इनसे बड़ी सिक्योरिटी कोई नहीं हो सकती। मास्टर जी क्या दिखाई दे रहा है? कलाकारी भाषण आप भी अच्छा देते हो, अच्छा बोलते हो, लेकिन आज तो महिलाओं ने ये भाई राजवीर फटिया का तप है, त्याग है, और ये सब भाई फटिया से प्यार करते हैं, राजवीर को अपना भाई बेटा मानते हैं। इसलिए सारी बुजुर्ग महिलाएं बहनें सारी देखो कितने क्रांतिकारी गीत गा करके भाई राजवीर फटिया का स्वागत कर रहे हैं। क्या एक दिन में बना लिया है वो गाना? बहुत धन्यवाद। क्या एक दिन में बना लिया है वो गाना? हमने के तुरंत 1 मिनट में तैयार कराया है।
हाँ हाँ भाई, हरियाणा के लक्ष्मी चंद मिल गई हाड़ है कति स्टेज पर पहुंचे। आग लग जा पर बना दियो। अच्छा, प्रचार कराया है 7 में कौन सा गाँव और है? इसी तरह इसने कौन गाँव मेरा ये है सर व्यक्ति। ये गाँव है? हाँ गरुआ। आज इतनी सारी भीड़ में महिला गणी है, लुगाई गणी आ रही है। तो लुगाई दी पर्ची ये वोट तो डाबे न करवा दूंगा। राजवीर भटिया ने साल 2 साल हुए हैं, इतनी सारी भीड़ गेल होली के चक्कर है। देखो इसमें गुण है, भाई में गुण है। क्या गुण है? इसने हमने भाई बनाया है सर, कोई देवर जेठ नहीं बनाया। हाँ तो भाई बनाया है सर। और भाई ये शर्म एक कौन करे, नू नू हाथ मारे सारी नू लागे घर का मेंबर है। ये हमारे घर पर गाय है। हाँ क्या करते हैं राजवीर भटिया, किम जानो भी होगे? फिर क्या आप जाना बस सब किम करेगा। हाँ हमारी खातर कुछ भी गल नहीं छोड़ेगा। हाँ सुबह तो नाच दिया रही हो, घर का काम कौन करेगा? कराला पड़ोसी कर लेगा। चिंताएं छोड़ दी। इसका क्या छोड़ की ने आम की एक दिन टार हो जाएगी, तड़का कर लिया कोई आट को नहीं। यो के लिए आया यहाँ पे क्या को जड़ी बूटी आ गई। देखो भाई, हरियाणवी, ये देखियो हरियाणवी बुक्के जो होता है, हरियाणवी बुक्का इस तरह के जो संक्रांत की मोबाइल हो और भाई को धन्यवाद हो, साहब का धन्यवाद हो। इसे बुक्के भी देखे बुक्के अजीब तरीके के, लेकिन प्यार इसमें ये देसी बुक्का है, देसी बुक्का, प्यार का वो बुक्का है ये। इससे वो देसी बुक्का जिसको कहते हैं ना, एक प्यार अंदर से भाई के प्रति इतना प्यार है जो वो देख रहे हैं आप। मरवा तुलसी दूब इसी गांव से हो। ये महिला कहाँ से कलाकारी सीखी? राजवीर भटिया है और सारी तानसेन बन भाई कल से तैयार हो रही, मेरी काकी ताई मेरी दादी हैं सब न्यूली चेयरमैन ने बुला ले एक बार, बाकी काम मारोस है। सुबह 8 बजे की मैन बस स्टैंड पर जाई बैठी थी और ई भाई है ये चेयरमैन साहब आए जित 10-10 मिनट में फोन मिलाऊं न्यू चेयरमैन साहब कोई आओगा इंतजार का मैं लाग रही भाई। ठीक है, इनका हार्दिक धन्यवाद करूं भाई, अपने राजवीर भाई खातिर इतना जोर लगा रखा है। इन्हें समाज सेवा राजवीर ने करी है तो इन्हें भाई हौसला बढ़ा है। आज हमारी हमारा भी भाई से भाई हमारी जिठानी है फटी की, तो हमारा भी भाई है, हमारी मदद करेगा जिधर हम गुडी। हाँ भरोसा हो गया अभी? हाँ ये बढ़िया है काम। बिल्कुल भरोसा है जी राजवीर पर। 2 साल तो समाज सेवा करता आ रहा है। पहली बस की सुविधा भी कौन थी, ये बस सीधी मंडोली था कि गरुआ बस होगी, राइट टर्न करके गरुआ होगी जा है। बहन बेटियां खातर पढ़ने खातर शिक्षा का 1 नंबर का साधन बनया है। और आगे भी राजवीर भटिया साहब, आज देख लो क्रिकेट का मैच है, इसमें बूढ़ा दौड़े, इसमें भी राजवीर भटिया है सम्मानित करने खातर पूछ रहे हैं भाई साहब इनका। तो मैं लगातार आपको जोड़ूंगा। और एक छोटी सी बच्ची ने, मैं कहूंगा, इतना बड़ा हौसला दिखाया है कि लड़कों की दौड़ में 1600 मीटर की दौड़ थी और 4 चक्कर पूरे किए। उस लड़की से बात करूंगा, उसके हौसले को हम भी सलाम करते हैं। भिवानी अपडेट की टीम सलाम करती है, राजवीर भटिया ने खुद सलाम किया उस लड़की को। और गांव वाले हैरान हैं कि लड़कों के बीच में दौड़ती है छोटी सी लड़की। करामात देखिए आप, हरियाणा की लड़कियों में कितनी ताकत है, कितनी पावर है, बुलंद हौसले हैं और विलिंग जो पावर है उनके अंदर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि विल पावर उनकी। आप, मैं लगातार उसके साथ बात करूंगा, दिखाऊंगा कि लड़कों के बीच में दौड़ी, हारने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन हैरान कर दिया सबको। देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लड़कियों का हौसला हरियाणवी गर्ल्स किसी से कम नहीं है। और वो एक डायलॉग भी सुना होगा कि मारी छोरिया के छोरों से कम है, तो इस लड़की ने कर भी दिखाया। लड़कों के साथ दौड़ी, तब डर नहीं लगा हार जाऊंगी और कुछ होगा, या कोच ने ऐसे ही सिखाया घर वालों ने? कोच ने ऐसा ही सिखाया कि डरना नहीं है, चाहे कोई भी हो। अच्छा, यूं डर ही नहीं था कि मैं पीछे रह जाऊंगी आगे, या कोई बात हो जाएगी लड़कों के साथ? पीछे रह के आगे जाना सीखा है मैंने। क्या नाम है गुड़िया, और किस क्लास में पढ़ते हो, क्या तैयारी करते हो? मैं बैल तैयारी करती हूँ और मेरा नाम मंसू है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। चेयरमैन साहब, लड़कों के साथ दौड़ी, हौसला छोटी सी लड़की का, और एक बात और कही, हार से डर नहीं लगता, हारूंगी तभी तो जीतूंगी। ठीक बात है, कितना हौसला है छोटी सी बच्ची का। मैं देख रहा था नौजवान साथियों के साथ कितने जोश के साथ दौड़ रही थी। तो आने वाले दिनों में मैं सोचता हूँ कि उन जवानों से भी आगे निकल के दिखाएगी ये बेटी है ना हमारी। ओलंपिक में हरियाणा इस तरीके से चमकेगा आने वाले वक्त में। और राजवीर भटिया द्वारा जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है इन बच्चों को, तो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे ये बेटियां। और शायद ये बोल नहीं सकती, ये बेटी ये बोल नहीं सकती, इसका भी हौसला देखिए। और आप ये जीती है या दौड़ में शामिल हुई है? दौड़ में शामिल थी। तो ये बड़ी बात है। फर्स्ट अच्छा, ये
जी, ये नेशनल प्लेयर है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको गरवा गांव की इन बेटियों के हौसले की दाद दे रहे हैं लगातार, वो दिखा रहा हूँ। राजवीर भटिया भी साथ खड़े हैं। इतने सारे मेडल और इतने सारे सर्टिफिकेट और बढ़ने वाले आने वाले वक्त में हिंदुस्तान से बाहर कदम रखने वाली। और राजवीर भटिया ने कह दिया कि बेटा दिन रात जो तुझे चाहिए मेहनत कर, बस मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। राजवीर भटिया जी, इन बच्चों के जो मेडल गले में पड़े हैं, इन मेडल से संतुष्टि हो जाती होगी और कुछ चाहिए? थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रहे थे वो अभी आप देख ही रहे हो। हल्का लुहारू में जो शुरुआत हो गई है, हमारी बहन ने किस तरह से मेडलों की जो लाइन लगा रखी है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई है। और मैं ऐसी ऐसी अनेक बहनों को ये कहना चाहूँगा कि राजवीर भटिया आपके साथ खड़ा है। आप तो आगे बढ़ो, जितना आपसे हो सकता हो आगे बढ़ो। अगर ये बहन बाहर जाएगी तो मैं पूरी तहे दिल से बहन के साथ खड़ा हूँ, और जितना भी हो सकेगा इसकी मदद करके, और बाहर खेलने के लिए जब जाएगी, आज भी मैं अपनी तरफ से इसको 21,000 रुपये दे करके मेरी बाहर का सम्मानित कर रहा हूँ। मोनिका सांगवान काफी चर्चित हो रखी है इस इलाके में, और मोनिका आज कितना प्राउड फील कर रही है कि साथ में आपके अकेली नहीं मोनिका। ये वजन जो पावर लिफ्टिंग जो होता है, वो वजन उठाने का गेम होता है, और ये वजन सारा लोहारू हल्का मिलके उठा रहा है, आपका परिवार मिलके उठा रहा है, तो अब आसानी होगी वो जो वजन उठाने में। पहले सर बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है गेम के लिए। पापा की एक दुकान है चाय की कोर्ट के आगे सिवानी में सर, तो पापा इतना सब नहीं कर सकते। तो सर अभी मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ सर इस गेम की। तो अभी मैंने लुहारू स्टेट खेला था, और अलवर राजस्थान में मेरा नेशनल हुआ था सर, वहाँ पे मैंने 2nd पोजीशन प्राप्त की है। अभी सर वर्ल्ड चैंपियनशिप होएगी, तो अभी कह रहे हैं मतलब कोरोना की वजह से हमारा एक बार फिक्स नहीं हुआ है सर। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाऊंगी सर मैं बाहर। पहली बार जो पर निकलेंगे वो विदेश तक पहुंचेंगे, और ये उड़ान है जो सपनों की उड़ान है, वो राजवीर भटिया जैसे लोगों के साथ जुड़ के संभव हो पाएगी। यस सर। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो प्रोत्साहन है, हालांकि छोटा ही है, क्योंकि एक खिलाड़ी को ओलंपिक तक पहुंचने के लिए शायद लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तब जाके वो पहुंच पाता है। सरकारें बाद में मदद करती हैं, हर कोई बाद में पीठ थपथपाने के लिए आ जाता है, लेकिन शुरुआत में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब छोटे से एक गाँव से, एक घर से एक बच्चा उठता है। बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है सर, क्योंकि टाइम पे हमें डाइट भी नहीं मिलती। बहुत बार तो ऐसे होता है कि मतलब डाइट की वजह से हमें गेम में बहुत दिक्कत आती है, गेम छोड़ना भी पड़ता है बीच बीच में। पर सर मेरा एक ही सपना है कि मतलब मैं अपने देश के लिए और माँ बाप के लिए कुछ अलग करूं। अच्छा, डाइट की बात करें, अगर सही रूप से देखा जाए तो एक खिलाड़ी पे रोजाना कम से कम 1,000 रुपए का खर्चा, तो अगर सही डाइट ले खिलाड़ी तो आ जाता है सर। मंथ का खर्चा हमारा 15-20 हज़ार रुपये नॉर्मली आ जाता है सर, छोटे लेवल पे जब शुरुआत होती है। हाँ सर। तो बड़ी बात है राजवीर भटिया जी, आप तो देखते हैं ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए कॉलेज तक नहीं भेज पाते थे, आपने बसें चलाई और चीजें हैं। हमारे समाज में हर तरह की जज्बा है, बहनों में भी है, नौजवान साथियों में भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पिछड़ जाते हैं। कहीं आर्थिक मदद नहीं मिल पाती उनको, घर के हालात ऐसे नहीं होते कि वो अपना इतना खर्चा कर सकें। तो ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम मिलजुल करके ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा समाज का भी भला होगा, हमारे गांव का भी नाम होगा, हमारे ज़िले का भी नाम होगा, हमारी तहसील का भी नाम होगा। तो मैं तो इस बहन को अच्छा, लास्ट में आप ये बताएं मैं कि जो पॉसिबल नहीं होते जो परिवार है, उन परिवारों तक हर जगह राजवीर भटिया नहीं पहुंच सकता, तो दूसरे समाज सेवियों को क्या कहना चाहेंगे इन जैसे बच्चों की मदद के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी समाज का हर तबके का लोग जिसके सक्षम है कहाँ ये मदद करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को आगे ला करके उनकी मदद करे, जिस तरह कि वो हर उस खेल में हिस्सा ले सकें और हमारे समाज का और पूरे अपने माता पिता का नाम रोशन हो और वो भी अपना भविष्य बना सकें। क्या क्या रहेगा कुछ बोलो? मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया और मुझे आगे जाने के लिए गेम के लिए प्रोत्साहन किया, मौका दिया। थैंक यू सर। देखिए जिस प्रकार से राजवीर भटिया के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियां आने वाले वक्त में हरियाणा का भविष्य तय करेंगे, ओलंपिक में पताका फहराएंगे, हरियाणा का नाम, बैल का नाम, लोहारू विधानसभा का नाम, और कहीं ना कहीं पीछे ही पीछे इनके राजवीर भटिया का जो आशीर्वाद रहता है उसका भी नाम नहीं भूल पाएंगे। मुझे लगता है राजवीर भटिया हमेशा इन बच्चों के साथ आज स्पेशली सम्मानित किया जा रहा है। और जो बहन बेटियों को मकर संक्रांति अभी गई है, बार त्योहार पर हमारे हरियाणा में एक प्रचलन है कि बेटियों को सम्मानित किया जाता है, और आज तो इनका दोगुना हिसाब बनता है क्योंकि ये दौड़ी हैं और हौसले के साथ यहाँ पर आपने देखा इन बेटियों का हौसला और सलाम कर रहे हैं राजवीर भटिया सम्मानित करते हुए। राजवीर भटिया, कितना गर्व महसूस होता है कि
अच्छी जगह होता है। इस तरह की टीम है ना हर गांव में जो खड़ी हो रही है आज मेरी बहनों की, हर गांव में 20, 25, 30 लड़कियां है ना दौड़ती हैं, मेडल लाने के उस पे हैं। तो ये हल्का लोहारू है ना, आने वाले दिनों में जिला भिवानी का नाम तो पूरे देश में आता ही है, और हल्का लोहारू का मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जहाँ पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हल्का लोहारू का नाम आएगा, वो दिन दूर नहीं है। लोग डिमांड करने लगे कि दिन में तो खेलते ही रात को और खेलेंगे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कंपटीशन लगातार आप पे एक सप्ताह से लगातार इन खिलाड़ियों के बीच में है। इस प्रकार के कंपटीशन से आगे बढ़ावा मिलेगा इन बच्चों को जिस प्रकार से अब किए जा रहे हैं? ये तो आप है ना एक सप्ताह से कैसे बोल रहे हो, पिछले 2 साल से नहीं देख रहे हो किस तरह से है पूरे गांव में है ना, किस तरह का जो माहौल है खेलों के प्रति, जो नौजवान साथियों का, हमारी बहनों का किस तरह से रुझान जो बढ़ा है, ये हल्का लोहारू के लिए बड़े शुभ संकेत हैं। बेटा क्या कहोगे, आप दौड़े और राजवीर भाटिया आपके भाई हैं, आपके अंकल हैं, उन्होंने इस प्रकार से सम्मानित किया और साथ में खड़े रहते हैं खिलाड़ियों के, तो कैसा फील कर रहे हो, क्या कहोगे इनके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अंकल हो चाहे कुछ भी लगते हो, मेरे मुझसे बड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो आप लोगों की वजह से यहाँ पे खड़ी हूँ। जी देखिए, बड़ी बात कह दी। बेटियां समझती हैं, थोड़ा सा करता है कोई तो बेटियां 10,000 गुना करके दिखाती हैं, और ये बेटी भी करके दिखाएंगे आने वाले वक्त में। पता नहीं किस देश में ओलंपिक के लिए, भारत के लिए दौड़ेंगी, और राजवीर भाटिया के हौसले के बाद इनके हौसले और ज्यादा प्रज्वलित हो गए हैं, जोशीले हो गए हैं, और ज्वाला आ गई है उन हौसलों में। अब दौड़ेंगी, ये रॉकेट की तरह उड़ेंगी, और ये उड़ान होगी लोहारू विधानसभा से। आने वाले वक्त में बड़ा बदलाव होगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।